सरस्वती विद्या मंदिर के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, अमित यादव। और वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के, उनके एडमिशन अपेक्षा ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। दूसरा मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से तीनों ब्लॉक्स में प्राइमरी, मिडल और अपर में हमारे पास इस साल प्राइमरी में बहुत ज़्यादा एडमिशन बढ़ रहे हैं। लगभग हर क्लास के 5-5, 6-6 सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में और प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ठोस नींव का काम सरस्वती विद्या मंदिर अपने इस क्षेत्र में कर रहा है। पिछले 30 वर्षों से विद्यालय चल रहा है। जो बच्चा हम कहते हैं और हमारी ये टैगलाइन है कि जो बच्चा बचपन से लेकर और प्लस 2 तक हमारे इस विद्यालय में पढ़ता है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा उसकी कामयाबी का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम परसेंटेज तक जाता है। दूसरा देखिए, विद्यार्थी जीवन में और विशेषकर प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे के लिए सुगम वातावरण, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है। तभी वो बच्चा अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाता है। हमारे यहाँ हर बच्चे को, मैं कहता हूँ प्राइमरी एजुकेशन में तो हर 20 बच्चे के ऊपर एक मैडम विशेष रूप से उनको ध्यान करने के लिए है। वो ध्यान देती हैं उनके रख-रखाव का, वो ध्यान देती है उनकी अच्छी पढ़ाई का, वो ध्यान देती हैं उनका किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या छोटे बच्चे को होती है, तो वो उनके साथ पूरे 6 घंटे वो विद्यालय के अंदर रहती हैं और जिसका पटल जो है, वो विद्यार्थी के जीवन पर पड़ता है। पटल, नींव की ईंट की इन्होंने बात की। और एक जो नींव बच्चे की अगर अच्छी रखी जाती है, शुरुआती शिक्षा अच्छी दी जाती है, तो वो बच्चा निश्चित तौर पर आगे चलकर अपने माता-पिता, अपने अभिभावक, अपने परिवार का नाम रोशन करता है। अगर बात की जाए तो जो प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको सैनिक स्कूल की भी तैयारी मैंने सुना है कुछ करवाई जाती है इसको लेकर। जी, निश्चित तौर पे और सैनिक स्कूल का क्रेज़ तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में है ही और हमने विशेषकर 4th-5th के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल के लिए विशेषकर 2 घंटे स्पेशल क्लासेस चलाई हैं। दूसरा देखिए, आजकल इस आधुनिक परिवेश में वो ट्रेडिशनल मेथड्स खत्म हो गए। पहले क्या होता था, बच्चे को क्रेमिंग करवाई जाती थी। छोटा बच्चा है, रटा दिया, रटा कर पढ़ाई करवाने का एक मसला रहता था। अब ऐसा नहीं है, समय के साथ ये बदला है और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाता है। बच्चे को दिखाकर सिखाना, विजुअलाइज़ेशन द्वारा सिखाना, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझाकर, दिखाकर, पढ़ाकर, बुलाकर और उसको खुद करके दिखाकर, तब बच्चे को ये एजुकेशन प्राइमरी दी जाती है। मैं मानता हूँ कि हमारे इस विद्यालय में प्राइमरी एजुकेशन का जो ग्राफ है, वो इसलिए बढ़ा है, लोगों की प्राइमरी एजुकेशन की तरफ इसलिए हमारे विद्यालय की तरफ बढ़े हैं कि हमने प्राइमरी जो टीचर्स रखे हुए हैं, विशेषकर उन टीचर्स का डेमो लेकर 3-4 दिन एक अच्छी सैलरी देकर और फिर हम विद्यालय में अध्यापकों को रखते हैं, जिनका परिणाम दिखता है और दिखा है। लगातार 3 साल से हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन में अच्छे बच्चे बढ़े हैं। हर कक्षा कक्ष में प्रोजेक्ट क्लासेस हैं, हर कक्षा कक्ष में एलईडीज़ के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को डांस के माध्यम से सिखाया जाता है, बच्चों को करके दिखाया जाता है और विजुअलाइज़ेशन के द्वारा सिखाया जाता है। मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रयास सरस्वती विद्या मंदिर के प्राइमरी क्लासेस के जो टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मैं उन सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिनके कारण ये इस कारण से ऐसी संख्या संभव हो पाई है। बदलते शिक्षा के परिवेश में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आगे शिक्षा का आधार बदल रहा है, उसी चीज़ को सबसे पहले सरस्वती स्कूल ने अपनाया है। और इसके साथ-साथ अगर बात की जाए तो बच्चों के शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक विकास को लेकर क्या कुछ शिक्षा दी जाती है? जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा है। शारीरिक विकास के लिए बच्चों को खेल-कूद के माध्यम से उनका शारीरिक विकास किया जाता है। देखिए, सर्वांगीण विकास की बात तो रहती है विद्यालय में, लेकिन आजकल शारीरिक विकास के साथ-साथ बच्चे की नॉलेज मायने रखती है, कि आज बच्चे को नॉलेज किस प्रकार की है। आज वो हमारे आस-पास के परिवेश को पहचानता है कि नहीं पहचानता। आज वो किसी भी कॉन्सेप्ट को ठीक से समझता है कि नहीं समझता। ये ज़रूरी है, मैं मानता हूँ ये अध्यापक पूरी भूमिका अपने निभा रहे हैं और कर रहे हैं। अध्यापक अपनी भूमिका को निश्चित तौर पर निभा रहा है। एक-एक अध्यापक का टेस्ट लिया जाता है, उनको डेमो टेस्ट लेकर देखा जाता है कि वो कितना बच्चों को समझा रहे हैं और उसके बाद में बच्चों से भी ये जाना जाता है कि उनको कितना समझ में आया। निश्चित तौर पर सरस्वती विद्या मंदिर बीते 30 वर्षों से अपना विश्वास लगातार बनाए हुए है और शिक्षा के इस क्षेत्र में लगातार अच्छे परिणाम दे रहा है।
क्षेत्र के सभी अभिभावकों को नमस्कार। मैं सरस्वती विद्यालय नांगल चौधरी की उप प्रधानाचार्य रेखा यादव। इस वर्ष जिस प्रकार से अभिभावकों का विद्यालय में इंक्वायरी आ रही है, मैं कह सकती हूँ कि हमारे विद्यालय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। लगभग हर कक्षा कक्ष में एडमिशन की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई का विद्यालय है जो हर मापदंड पर खरा उतरता है। अभिभावकों व विद्यार्थियों का विद्यालय में इंटरेस्ट भी यही दर्शाता है। आज लगभग हर अभिभावक विद्यालय में अपने बच्चे के एडमिशन को आतुर है। इसको देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने भी अभिभावकों को फीस में विशेष छूट दी है। मुझे लगता ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि विद्यालय अपनी फुल कैपेसिटी से काम करेगा। सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मैम मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि वो किस क्लास को पढ़ाती हैं और बच्चों की एक्टिविटी के बारे में। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार सर, मैं नेहा सोनी एक्टिविटी इंचार्ज हूँ प्राइमरी की, प्री प्राइमरी। यहाँ पर बच्चों की मैं एक्टिविटीज़ करवाती हूँ। हमारा जो विद्यालय है शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा अग्रणी रहा है, लेकिन खेलकूद पर भी बच्चों की एक्टिविटीज़ पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। हर बच्चे का खेल का भी बहुत अच्छा गेम्स के पीरियड्स आ रहे हैं,